तो लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी एक एक खबर लगातार सामने आ रही है और लखनऊ अग्निकांड में बाराबंकी के 2 युवकों की मौत की जानकारी सामने आई है। मृतकों में 24 साल के मोहम्मद अम्मार और 19 साल के मोहम्मद शहजान की मौत हुई है। वो भी शामिल थे इसमें। और बाराबंकी के लखपेड़ा बाग के रहने वाले थे ये मृतक। दोनों की आग में झुलसने से मौत हो गई। तो 2 युवकों की मौत हुई है। बाराबंकी के रहने वाले थे, लखपेड़ा बाग के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों की इस अग्निकांड में झुलसने से मौत हो गई। मोहम्मद अम्मार और मोहम्मद शहजान दोनों का नाम बताया जा रहा है। और जो अग्निकांड हुआ उसमें यही बात सामने आई है कि ज्यादातर छात्र थे और कम उम्र के बच्चे थे और वही इसके शिकार हुए। बाराबंकी के 2 युवा इस अग्निकांड का शिकार हुए। आग में जलकर उनकी मौत हो गई। बाराबंकी में स्थानीय लोगों ने बताया कि अम्मार लखनऊ में उसी इमारत में ग्राफिक्स डिजाइनर के रूप में काम करते थे जहां कोचिंग सेंटर संचालित था और अग्निकांड के वक्त अम्मार इमारत के अंदर मौजूद थे और गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं अम्मार के दोस्त फैज अहमद खान ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले ही उनकी अम्मार से बात हुई थी। फैज ने कहा था कि अम्मार अपने 3 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे। इसी अग्निकांड में बाराबंकी के मोहम्मद शहजान की भी जान चली गई। आग लगने के बाद शहजान ने अपनी मां नसरीन फातिमा को फोन पर बताया था कि इमारत में आग लग गई है और वो अंदर फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही जानकीपुरम में रह रही उनकी मां रिश्तेदारों के साथ घटनास्थल पर पहुंची जहां बेटे का शव मिला। तो 15 लोगों की जान चली गई और अब आपको बताते हैं एक एक कर क्या घटनाक्रम रहा था, क्योंकि इस इमारत को लेकर भी कई जानकारी मिल रही है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले 19 जनवरी 2013 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी वीरेंद्र सुरेंद्र शुक्ला ने खरीदी थी। ये वही इमारत है जहां आग लगी। फिर 20 अगस्त 2014 को आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृत हुआ था। रेजिडेंशियल यूज के लिए इसका नक्शा पास हुआ था। अवैध निर्माण की बात सामने आई और अवैध निर्माण पाए जाने पर एलडीए ने मुकदमा भी दर्ज किया था। 10 मई 2016 को अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश था। इस बिल्डिंग को गिराने का, बुलडोज करने का आदेश था। लेकिन 5 जुलाई 2016, 2 महीने बाद ही ध्वस्तीकरण का यह आदेश निरस्त कर दिया गया और यह बिल्डिंग यहां पर ज्यों की त्यों बनी रही। बिल्कुल। और 2014 में आवासीय इमारत को कमर्शियल बना दिया गया जो कि रेजिडेंशियल इमारत थी। अब सवाल हैं टीवी 9 भारतवर्ष के कई सवाल। अवैध निर्माण के बाद भी ध्वस्तीकरण आदेश क्यों वापस ले लिया गया? आखिर 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो यह आदेश वापस लिया गया? 2016 से लेकर 2026 तक कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? और 3 जून के बाद सरकार की तरफ से भी इस मामले में आप देखिए कि बहुत ज्यादा अभी तक एक्शन नहीं देखने को मिला। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत कैसे लाक्षागृह बन गई और 15 लोगों की मौत हो गई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दोपहर करीब 2:15 बजे का वक्त था। अलीगंज की उषा मेहता मार्ग पर बनी 3 मंजिला इमारत धू धू कर जल रही थी। बिल्डिंग के अंदर चीखें गूंज रही थी। वो जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन बाहर खड़े लोग इस आग के आगे बेबस और असहाय थे। कुछ बच्चों ने साहस दिखाया और बिजली के केबल के सहारे बिल्डिंग से बाहर निकलकर जान बचाई। तो कई लोगों ने ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब रहे जिन्हें जिंदगी ने वक्त ही नहीं दिया और आग में झुलसने, धुएं में दम घुटने से मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से निकली एक चिंगारी और फिर सब खत्म कर दिया। कई घर उजाड़ दिए। इस बिल्डिंग में सुबह भी आग लगी थी। अगर उससे सबक ले लिया गया होता, सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए होते तो दोपहर को हुए इस अग्निकांड में 15 लोगों की मौत नहीं हुई होती। राज्य सरकार ने जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी, लेकिन शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं वो सिस्टम की गंभीर लापरवाही उजागर करती हैं। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिसकी वजह से आग लगने के दौरान लोगों के पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही आग बुझाने के लिए कोई जरूरी उपकरण मौजूद थे। बिल्डिंग के ऑफिस का मुख्य गेट थंब इम्प्रेशन यानी बायोमेट्रिक सिस्टम से खुलता था। आग लगने के बाद बिजली और सिस्टम फेल होने से गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया, जिसके चलते अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके और कई लोग फंस गए। – 2014 में इस रेजिडेंशियल मैप को बदलकर कॉमर्शियल उपयोग के लिए पास कराया गया था, लेकिन सुरक्षा के जरूरी उपाय नहीं किए गए। इस 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर पेट शॉप थी, दूसरे फ्लोर पर ग्राफिक एनिमेशन का काम होता था। साथ ही समर कैंप के तहत कुछ छात्रों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। टॉप फ्लोर पर लाइब्रेरी थी। आग सेकेंड फ्लोर से फैली और पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। नतीजा ये रहा कि सुबह जो घर से भविष्य की उम्मीदें और सपने लेकर निकले थे वो घर नहीं लौट पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।